हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेटर पॉइंट। और आज मैं लेक्चर नंबर 4 मोशन का स्टार्ट करने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग और मेरा वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, लेकिन शॉर्ट करने के कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट समझें, देखें। ठीक है, तो ज्यादा न देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो आज का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज सेड टू बी स्पीड। अब बात समझ में नहीं आई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, रेट जब भी आएगा तो आप ये बोलोगे कि स्पीड दैट इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, इतना भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, और रेट कहने का मतलब ये कि नीचे टाइम आ जाएगा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहने का मतलब होता है कि रेट, है ना। तो स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस बाई टाइम होगा। यहाँ से अगर हमें इसकी एसआई यूनिट को अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और जो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होगी? क्योंकि आप देख रहे होगे कि स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके पास भी मैग्नीट्यूड है सिर्फ और डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है। और यहाँ पे हम स्पीड के बारे में जान चुके हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड। अब ये बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि एवरेज स्पीड हमको निकालना क्यों जरूरी है, और एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड में क्या फर्क है। देखिए, तो स्पीड आपको कोई भी एट ए टाइम आप, जैसे अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं तो स्पीड में बता दूंगा कि मुझे इतना दूरी, अगर वेरिएशन नहीं आया, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आया, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी स्पीड इतनी रही। जैसे कि मुझे एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है, कांस्टेंट मतलब वेरी नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी बाइक अपनी स्टार्ट करता हूँ और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूँ, और यहाँ पे स्पीड का कोई भी वेरिएशन ना आए, तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारा कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, और हम ये कह पाएंगे कि 30 किलोमीटर पर आवर इज माई स्पीड टू रीच, है ना, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तब आता है जब मान लिया जाए आप ए पॉइंट पे हो और बी पॉइंट तक जाना है हमें, है ना। अब बात करते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जाना है, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा रश भी मिलेगा। रश मतलब भीड़, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि आप जब ए से जाना स्टार्ट करोगे बी तक, तो वेरिएशन, स्पीड की वेरिएशन आते रहती है। जैसे आप स्टार्ट करोगे, हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या फिर जो भी है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट होके हमारी स्पीड बढ़ेगी जब खाली रोड होगा। फिर उसके बाद जब हम मार्केट में आएंगे तो क्या होगा, हमारा स्पीड कम जाएगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन, स्पीड वेरिएशन बहुत ज्यादा आया, स्पीड में वेरिएशन बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, तो जिस कारण से हमें ये स्पीड अगर ए से बी तक पता करना हो तो हम एग्जैक्टली स्पीड तो बता नहीं सकते। देन इन दैट केस
वी विल स्टडी फॉर एवरेज स्पीड, है ना। तब हम किसको कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड। बात करते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है, कि एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस divided by total time taken। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एवरेज स्पीड की बात करें, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला आपका बन गया कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो ये होगा क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है। अब यहाँ पे स्पीड का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, एज यूजुअल वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, लेकिन एवरेज स्पीड जस्ट अनदर कॉन्सेप्ट, है ना। और उसमें बस हमें फाइंड आउट कौन से केस में करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए कि आपको जहां से जहां तक जाना है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल टाइम आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपको पहुंचने में लगा। जैसे मुझे अगर नवादा से पटना जाना होगा, तो मान लिया जाए कि नवादा और पटना के बीच की जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। हमारी स्पीड रही लमसम, मुझे नहीं मालूम, तो हमें लगा कितना टाइम, 2 घंटे लगा अगर मुझे जाने में वहां पे। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे इस केस में, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, दैट विल गिव यू 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो ये होता है एवरेज स्पीड। अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ ऐसी। पहला क्वेश्चन है, रीता टेक्स 20 minutes to cover a distance of 3.2 kilometer on a bicycle. Calculate her speed in units of kilometer per minute and meter per minute। तो सबसे पहले तो हम ये, क्योंकि ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, यूनिट्स के कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर स्पीड, पहले स्पीड निकालना होगा ना। तो स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा कि क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है रीता, रीता जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 3.2 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 20 मिनट। तो 20 मिनट लग गया। अब ये हमारा स्पीड है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हो कि 3.2 है, तो पॉइंट को अगर रिमूव करोगे तो नीचे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 200। अब ये हो गया किलोमीटर पर मिनट। आपको कन्वर्ट किसमें करना है, सबसे पहले तो 1 मिनट, किलोमीटर पर मिनट में ही कैलकुलेट करना है पहला वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 16 और 16/100। तो 16/100 इज किलोमीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर होगा, जिसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, 0.16 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर है। दूसरा, जब हमारा वैल्यू ये आ चुका है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दूसरा यूनिट हमें दे रखा है मीटर पर मिनट में, आप निकाल के बताओ। तो हम क्या करेंगे, 0.16, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बस किलोमीटर को हमको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो हम क्या लिखते हैं, 0.16 इंटू किलोमीटर है ना, तो कितना मीटर होगा, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय मिनट। तो आंसर कितना आने वाला है। अब जैसे ही इसको अगर कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है तो ये क्या करो, डेसिमल रिप्लेस कर दो, तो नीचे होगा 00, तो यहाँ से कैंसल आउट होगा, तो आंसर कितना आएगा, 160 मीटर पर
मिनट इज योर आंसर। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 आवर में 3600 कितना होता है, सेकेंड होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये मुझे पता है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी है ना, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये ज्ञान नहीं होता या फिर भूल गए हो, इसलिए मैं इसको रिमाइंड करवा देता हूँ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि कार ट्रेवल्स द फर्स्ट, मान लिया जाए कि हम एक पॉइंट लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, इन दोनों को जोड़ देते हैं, और इसमें बोला कि फर्स्ट 20 किलोमीटर, यानी पहला स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट किया और वहां से ये 20 किलोमीटर, मान लो सी पॉइंट है, तो ये टोटल डिस्टेंस है ए टू सी, दैट इज 20 किलोमीटर, है ना, विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ से 20 किलोमीटर जो ट्रेवल किया वो स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ए से सी तक। अब नेक्स्ट 40 किलोमीटर, यानी नेक्स्ट जो 40 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर, वो बोला कि कितने स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का जो हमने फॉर्मूला बताया उसका क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 20 चला 40 इधर, तो टोटल कितना होगा 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अब मुझे पता करना है कि टाइम कितना लगा, टाइम बिटवीन ए सी प्लस टाइम बिटवीन सी बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि टाइम ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितना था इस बीच में 20 और हमारा जो स्पीड था उसके इसमें 40, तो आंसर कितना आएगा 1/2 आवर, यानी हाफ एन आवर। अब यहाँ पे वही केस टी सी बी का मतलब यह आएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 80, दैट विल गिव यू 1/2 आवर, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पता चल गया कि हाफ हाफ दोनों में लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई हाफ एन आवर प्लस हाफ एन आवर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला, क्योंकि हाफ हाफ क्या होता है, फुल, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 1 हो गया और ये हो गया किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आपका हो गया 60 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। आप कभी भी इसकी वैल्यू निकालोगे, है ना, तो ये कभी मत करना कि ये स्पीड आपको पता है, ये स्पीड पता है, आप क्या करो कि 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, दैट विल गिव यू 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये आपको ये भी आंसर 60 किलोमीटर शॉर्ट में दे रहा है ना, लेकिन हर हमेशा ये सही आंसर देगी नहीं आपको। क्लियर है? तो इसीलिए ये जो है ना प्रोसेस, ये करना गलत है, ठीक है, ये मत करना हर केस में, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, वेरी भी करता है। क्लियर है? मेरा एक्चुअल जो प्रोसेस होगा वो ये होगा। हाँ तो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन ये है कि ऑन 120 किलोमीटर रोड ए कार ट्रेवल, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते जाते हैं, कोई भी फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो डायग्राम बहुत जरूरी है ना। ये डायग्राम बनाओगे तभी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये हम ले लेते हैं 120 किलोमीटर का रोड। क्लियर है? अब ये बोला क्या, ए और बी हमने नाम रख दिया। अब ये बोला कि कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इतना हो जाएगा, तो ये है टोटल दूरी यहाँ से 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म, यहाँ पे ध्यान देना कि ये यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अभी तक स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं आया, जितना स्पीड से वो चल रहा था उतने ही स्पीड से अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, वो वेरी नहीं किया, तो यहाँ पे स्पीड कितना था पहले, ये आपका था 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर तक कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है।
यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब यही हुआ। हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रेवल फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रैक। रेस्ट ऑफ द ट्रैक कितना बचा, 120 टोटल था, 30 किलोमीटर की स्पीड से चला, तो बचा कितना, आप सोच सकते हो कि 90 किलोमीटर बचा होगा, है ना। 120 में 30 हमने माइनस कर दिया। अब ये बोला कि भाई बताओ यहाँ पे स्पीड जो होगी एस सी बी इज इक्वल टू वट, यानी सी से बी तक जाने के लिए स्पीड क्या रखना पड़ेगा ताकि हमारा मूल जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी हो सके, 60 किलोमीटर पर आवर हो सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ आ चुकी है ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज जो स्पीड है वो आपका कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको टाइम कैलकुलेट करना होगा कि नहीं। तो आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, टाइम ऑफ ए टू सी दैट इज कितना होगा, 30/30, क्योंकि डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड भी है 30, तो यहां से आ गया 1 आवर। क्लियर है। अब हमें टाइम किसका चाहिए, सीबी का, टाइम बिटवीन सी टू बी। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका, क्योंकि डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 90 किलोमीटर है एंड डिवाइडेड बाई एफ सी बी, स्पीड जो भी है ये तो हमको फाइंड आउट करनी है ना। तो हम क्या करेंगे अब, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस तो आपको मालूम है 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या होता है यहाँ पे 1 आवर प्लस दिस क्वांटिटी 1 आवर प्लस 90 बाई एस सी बी। एस सी बी को आप एक्स भी मान के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट एज इट इज मान के बना रहा हूँ, ठीक है। दैट इज 60 किलोमीटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हो सके तो कैलकुलेट कर लो, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या होगा 120 इज इक्वल टू 60 इंटू 1 प्लस 90 डिवाइडेड बाई एस सी बी। अब आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो इसको, क्योंकि इधर मल्टीपल में है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये होगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 90 बाई एस सी बी, और इस 1 को इधर सेंड करोगे तो क्या होगा, ये आपका 2 माइनस 1 दैट इज 1 और दैट इज इक्वल टू 90 एस सी बी, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या होगा एस सी बी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पीड रहा होगा, है ना, ये स्पीड यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा, ताकि इसका जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर रहा होगा। क्लियर है। हाँ तो बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड में हमने क्या पढ़ा, हमको पढ़ना है क्या कि इंस्टैंटेनियस स्पीड होता है क्या, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द स्पीड at any particular instant of time, है ना, at any particular instant of time। अब इसी को हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। अगर इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में पूछा है तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी एक इंस्टेंट पे टाइम स्पीड बताओ, है ना, एक इंस्टेंट पे स्पीड बता देंगे। यानी जैसे हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेके कि जैसे मैं अभी नवादा में और मुझे जाना है पटना, ये पॉइंट है। अब मुझे टोटल जर्नी लगी, मैं यहाँ से 7 बजे स्टार्ट करता हूँ एट 7 AM और मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ 9 AM, ठीक है। तो लेकिन मुझसे पूछ दिया गया कि बताओ व्हाट वाज योर स्पीड एट टाइम 7:15 है ना, इस टाइम पे आपकी स्पीड क्या रही। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि कौन सी स्पीड पूछी जा रही है,
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि कोई भी इंस्टेंट पे अगर पूछ दिया जाए आपको, तो आप बताओगे कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पूछ दिया गया है। जैसे एज फॉर एन एग्जांपल की बात करें तो स्पीडोमीटर का नाम आपने सुना होगा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है, हमारे व्हीकल में क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है ये, और ये क्या बताता है, स्पीड के बारे में बताता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपकी क्या स्पीड चल रही है ना। तो हम बोलेंगे कि स्पीडोमीटर टेल्स अबाउट इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड के ही बारे में बताती है, कौन, स्पीडोमीटर। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, फॉर्मूला हमारा सेम होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अगर हम बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अगर बात करें तो डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल होता है। अब क्योंकि ये आपका देखो, ये एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा है, एक इंटरवल की बात कर रहा है। जैसे हम अगर 7 बजे से 9 बजे तक अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट रखते हैं, तो हमारा जो टाइम इंटरवल है इस केस में 2 घंटे है ना, 2 आवर्स इज द टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एट ए टाइम मुझसे पूछा गया, है ना, एट ए टाइम मुझसे पूछा गया, तो मैं क्या बताऊंगा, एक कोई भी इंस्टेंट पे अगर पूछा जाएगा तो हम लोग इसको बताने में सक्षम नहीं रहेंगे। एट ए टाइम पूछा गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं 2 घंटे ट्रैवलिंग कर लिया, उसके बाद पूछा जा रहा है कि बताओ इस टाइम पे क्या था, तो संभव है, नहीं है। तो इसका मतलब है, तो इस केस में हम क्या बताएंगे, एवरेज स्पीड बता देंगे उस केस में। लेकिन अगर बाई द वे हमारा जो टाइम इंटरवल है बहुत कम है, बहुत कम कहने का मतलब 1 से 2 सेकेंड है, जैसे 4 बज के 5 मिनट 2 सेकेंड पे हम यहाँ पे हैं, 4 बज के 5 मिनट 4 सेकेंड पे हम वहां पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम इंटरवल ड्यूरेशन जो है ना कम गया, 2 सेकेंड हो गया। तो टाइम इंटरवल जैसे जैसे हम कमाते हैं, कम करते हैं, तो वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है ना। तो हम कह सकते हैं कि एज टाइम इंटरवल ड्यूरेशन डिक्रीजेस, है ना, एक्यूरेसी एक्यूरेसी ऑफ इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड विल इंक्रीजेस। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर हम इस टाइम इंटरवल को जितना कम से कम करेंगे ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड की एक्यूरेसी हमारी उतनी बढ़ेगी। एक्यूरेसी कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे ना। अगर ड्यूरेशन हमारा ज्यादा होगा 2 घंटे का, तो हम ये बता पाएंगे कि 7:15 और 9 सेकेंड पे क्या रहा होगा स्पीड, नहीं बता सकते। या फिर मुझसे ये पूछा गया कि 7:15 10, इनसे इसके बीच में क्या स्पीड रही होगी, तो इस केस में हम बहुत ज्यादा एग्जैक्ट बता सकते हैं एज कम्पेयर टू, यहाँ ड्यूरेशन हमारा बढ़ गया है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड हम उतना एक्यूरेट तरीके से नहीं बता सकते। क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में ये है ना। हाँ तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे हम समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है क्या। एक्चुअली अगर हम बात करें कि ए है एक पॉइंट और बी है एक पॉइंट, मुझे ए से बी की ओर जाना है, ठीक है, और मान लो उसके आगे भी हम बढ़ गए, सी पॉइंट है, ठीक है। एक सिचुएशन में बताता हूँ आपको कि ए से बी तक गए, ए से बी तक हम जा रहे हैं विथ ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए से बी की ओर गए। मतलब कोई भी ए से बी के बीच में हमारी स्पीड एकदम कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। और बी पे आते ही हमने क्या किया, ब्रेक ले लिया, ब्रेक पे पैर रख दिया हमने।
अब ब्रेक लेने के बाद क्या होगा, ये इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड जो होगी वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, और डिक्रीज होते होते वो सी तक गई, और सी पे जाते जाते वो गाड़ी रुक गई। क्लियर है? तो यहां से आपको ये बात पता चला कि हम बोल सकते हैं ए से बी के बीच में एट एवरी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, स्पीड हमारी क्या रही, कांस्टेंट रही, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि इफ ए बॉडी covers equal distance in equal interval of time, है ना, a small the time interval may be। क्लियर है? हाँ तो बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है, 3 क्वेश्चन हैं और इसके आंसर कुछ दिए हुए हैं, जिसके जो जो आंसर हैं, ठीक है। और जो पिछले लेक्चर में जो होमवर्क कर रहे हैं उसका जो उसका आंसर है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिए, उसका दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।